बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? हमने पढ़ा था स्टेक होल्डर मैनेजमेंट और हमने ये पढ़ा था कि आपके प्रोजेक्ट में कितनी चीज इम्पोर्टेंस है स्टेक होल्डर की और कम्युनिकेशन की। तो आज हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं उस इम्पोर्टेंस का कि स्टेक होल्डर को कैसे मैनेज करना चाहिए। लेकिन बात दूसरी है कि सबने कहा था स्टेक होल्डर को मैनेज करने के लिए एक तो है हैंडलिंग पीपल, ये सब सीखना होगा, लेकिन बहरहाल उसमें कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आज वो हम देखेंगे। लेकिन किसी को सवाल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, कोई स्टेक होल्डर एनालिसिस नहीं समझ में आई थी। बहरहाल आपको बहुत सारी चीज़ें तो एक्सपीरियंस से ही समझ में आएंगी, लेकिन अ, ये समझना एज प्रोजेक्ट मैनेजर के पीपल हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी। अगर पीपल हैंडलिंग नहीं आती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है, वीकनेस है ये आपकी। आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपको बनाना आता है, लेकिन अगर आप लोगों के, क्योंकि ये मशीनों के साथ काम नहीं करना है, बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर को इतना मसला नहीं होगा। अगर सिविल इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है तो बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। लेकिन आपकी इंडस्ट्री के अंदर, यानी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, अगर आपकी पीपल हैंडलिंग वीक है तो probably you should not go into the project management career। तो ये हमने पिछली क्लास में एम्फेसाइज किया था, बताया था। तो ये बात क्लियर हो रही है, ये बात समझ में आ रही है, मेक सेंस दैट all who want to be in an area of the project management should लर्न। वो तो ठीक है, स्कोप पता होना चाहिए और टाइम की एस्टिमेशन पता होनी चाहिए और कॉस्टिंग पता होनी चाहिए, वो एक अलग पार्ट है। बट बिसाइड्स दैट you need to learn how to handle people, and you need to learn effective communication। अभी हम देखेंगे कि what is not effective, what कहते हैं ना, अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो मैं पूछता हूँ what is अच्छी, what is bad। तो इट्स डिफिकल्ट टू डिफाइन बैड कम्युनिकेशन। तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि स्ट्रक्चर क्या होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर? कोई सवाल, कोई चीज पूछना चाहें, जानना चाहें? एनी एनीबडी? जी, सवाल नहीं? सवाल, चलिए लेट्स स्टार्ट। प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको, जो कि आपको थ्योरी लगेगी। देन आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट, के डॉक्यूमेंट में आप जब देखेंगे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं तो देन यू रियलाइज दैट दिस इज नॉट ए थ्योरी सब्जेक्ट, इट इज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन को स्ट्रक्चर करने के लिए, कम्युनिकेशन को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, कम्युनिकेशन को स्टैंडर्ड रख, असल में होता क्या है कि हम पिछले प्रोजेक्ट से कुछ सीखा होगा ना, गलतियां की होंगी, तो वो हम नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, तो प्लान में कैसे डालेंगे, तो हम ये भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए, सॉरी। ठीक है, तो मैं ठीक है, चलिए, तो ये पढ़ लीजिए, देन आई एक्सप्लेन कि क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है। थोड़ी सी प्रीफेस कहते हैं या तमीद बांधना है, उसके बाद फिर सर सब्जेक्ट पे आएंगे, टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक है कि ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनी प्रोजेक्ट्स इज यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू कैन नॉट एक्सप्रेस कि क्या करना था, कैसे करना था। ठीक है, तो फेलियर की सबसे बड़ी वजह क्या है कि, ठीक है, तो पीएम को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, पीएम को पता होना चाहिए व्हाट इज स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, व्हाट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड। तो हम जरा देखेंगे एक्सप्रेस करने में क्या कबा आता है या क्या प्रॉब्लम होती है टेक्नोलॉजी के लोगों को। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर क्या है, कल्चर में क्योंकि हमने कम्युनिकेशन नहीं की होती है या हमने प्रेजेंटेशन नहीं दी होती है, हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो हमारी कम्युनिकेशन एज कम्पेयर टू बीबीए बहुत अच्छी नहीं होती है। उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, हर कोर्स में कोई ना कोई प्रेजेंटेशन दी होती है, तो उस प्रैक्टिस से उनकी कम्युनिकेशन बेहतर हो जाती है। तो ये है कि जी,
अब ये रिसर्च भी है कि आईटी प्रोफेशनल जो कंप्यूटर और कीबोर्ड तो में उनकी होती है, लेकिन बहरहाल ऐसे लोग जो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब जरा समझते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज नॉट इफेक्टिव। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इफेक्टिव क्या है, आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और चाहे वो उर्दू बोल रहा हूँ चाहे अंग्रेजी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपना जो मेरे दिमाग में है वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, वो दिमाग में है वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो दैट इज नॉट इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। क्लास में जब मैं होता हूँ और मैं बहुत सारे लोगों से जब कहता हूँ ये बताओ, सर पता है मुझे लेकिन मैं बता नहीं पा रहा हूँ, आई डोंट नो, पता ही नहीं होता है या फिर वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन बहरहाल नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज ए सीरियस वीकनेस, कि आपका दिमाग और आपकी जुबान में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें तीन चार चीजें हैं। एक तो सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन उसके अलावा धीरे धीरे समझाना। मैं बहुत तेज बोलूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, या मैं किसी और तरह से बोलूंगा जिसमें एग्जाम्पल्स नहीं होंगी और मुश्किल अल्फाज बोलूंगा तो समझा नहीं पाऊंगा। एंड लिटमस टेस्ट ये है कि बनाने के बाद मैं पूछूं समझ में आया कि नहीं आया, तो आया होगा तो बताएंगे, नहीं आया होगा तो आई नीड टू रीफ्रेज माई सेंटेंस और माई एग्जाम्पल। हो सकता है कि मैंने समझाया और आपकी समझ में नहीं आया, तो मैं पूछे समझ में आया, आप कहेंगे नहीं सर समझ में नहीं आया, तो मैं किसी और अल्फाज में, अच्छा मैं किसी और तरह से समझाता हूँ, अच्छा मैं किसी और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो समझाना यानी अपने माइंड से चीजों को निकाल के आपके दिमाग में पहुंचाना इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है। तो इट्स नॉट अंग्रेजी, इट इज नॉट लैंग्वेज, इट इज नॉट समथिंग। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि मैं एक्सप्रेस कर पाऊँ और समझा पाऊँ। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं समझा रहा हूँ और आप नोटिस नहीं ले रहे, आप अपने मोबाइल से खोल खेल रहे हैं तो भी नहीं सीख पाएंगे, आपका ध्यान कहीं और है तब भी नहीं सीख पाएंगे। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैव लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है ना, तो हम जरा देखेंगे इनको। यहाँ तक बात सही है कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर का मतलब है जो पिछली गलतियों से आपने सीखा है वो आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम जरा देखेंगे स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, देखिए कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए, प्रोएक्टिव होनी चाहिए नॉट रिएक्टिव। तो व्हाट इज प्रोएक्टिव व्हाट इज रिएक्टिव, ये जरा सोच के बताएंगे। फिर ये लिखा हुआ है हु व्हाट व्हेन एंड हाउ। तो क्या क्या, किसको इन्फॉर्मेशन देनी है और किसको नहीं देनी है। ठीक है, एसआरएस बनी है और मैंने 50 लोगों को मेल कर दिया, ओ भाई 50 लोगों को नहीं मेल भेजनी थी, ये 4 लोग थे जिनको, सर वो सारे मेरे ग्रुप पे थे मैंने भेज दिया भाई। अब वो सीओ साहब पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों भेज दिया, सीओ पूछ रहे हैं मुझे क्यों भेज दिया, किसको भेजनी है और किसको नहीं भेजनी है। ठीक है, तो ये है। अब मीटिंग करनी है 4 लोगों से, सबको बुला लो, भाई सबको क्यों बुला लो। ठीक है, तो पता होना चाहिए किससे क्या बात करनी है। और व्हाट इंफॉर्मेशन टू बी डिस्कस्ड, आगे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है स्टेटस रिपोर्ट। अगर वो प्रोजेक्ट की मीटिंग हो रही है तो स्टेटस रिपोर्ट, अगर डेवलपर से और मीटिंग हो रही है तो बग्स क्यों आ रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट चेंज, तो ये सारी चीजें हैं कि क्या क्या करना है और ये कब करनी है, ये भी डिफाइन होना चाहिए। जिन लोगों के साथ मीटिंग करनी है उनको पता होना चाहिए कि जनाब ये डेली मीटिंग होगी या वीकली होगी या एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगी। अगर आप स्क्रम कर रहे हैं तो डेली मीटिंग होती है, स्क्रम में ना स्टैंड अप मीटिंग होती है। लेकिन अगर आप वाटरफॉल से कर रहे हैं तो आप कहते हैं जनाब ट्यूसडे को दोपहर में हुआ करेगी 3 बजे से 5 बजे तक या 4 बजे से 6 बजे तक, वट। तो दैट डिपेंड्स, यानी जिन लोगों के साथ मीटिंग करनी है उनको पता होगी कि आज मीटिंग होगी और आज सर ये पूछेंगे। ठीक है ना, तो कौन करेगा, व्हाट, व्हेन। दूसरी बात ये कि हाउ। ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने नोट्स बनाए और भेज दिए, ईमेल कर दिया। या कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है जैसे जीरा है, जीरा इज ए टूल जो रिपोर्ट करते हैं, अगर सारे लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो वो
रिपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। या कोई फॉर्मल रिपोर्ट भेजनी है, या जो मैंने आपसे मीटिंग की थी उसके मिनट्स भेजने हैं, ठीक है, ये सारी चीजें। आखिरी बात है रेसी। किसी ने सुना है रेसी चार्ट? who's accountable, who's responsible, anybody? पहले कभी ये वर्ड सुना है रेसी चार्ट? नहीं सुना है? जी बताएगा कोई सर? जी सुना है? नहीं सुना? चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा देखते हैं कि रेसी चार्ट होता क्या है। देखिए, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कौन क्या करेगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु इज अकाउंटेबल, ठीक है ना। ये देखिए तो इसको जरा याद रखिए। ये कुछ लोग इसको रिस्क से, अभी मैं कल कहीं और लेक्चर ले रहा था तो पता चला रिस्क होता है ये। मैंने कहा नहीं भाई, रिस्क नहीं होता ये। तो रेसी मैट्रिक्स क्या होता है देखिए। अब आपने देखना है कि काम कौन करेगा, और अल्टीमेटली आंसरेबल कौन है, और किससे मैंने कंसल्ट करना है, और किनको लूप में रखना है। पढ़िए, देखिए, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो आई हैव डिफरेंट टीम्स। तो माई टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल। रिक्वायरमेंट की एक अलग टीम है, कोडिंग की एक अलग टीम है, टेस्टिंग की एक अलग टीम है, ठीक है ना। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क, ठीक है। और पार्टली अकाउंटेबल, देयर टीम लीड्स आर अकाउंटेबल। लेकिन पूरे प्रोजेक्ट की अकाउंटेबिलिटी मेरे ऊपर है। आई एम अकाउंटेबल, ठीक है ना। तो मुझसे पूछा जाएगा, तो मेरे नीचे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। बट इस प्रोजेक्ट की सक्सेस और फेलियर, आई एम अकाउंटेबल। लेकिन ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। मुझे डेवलपमेंट टीम की जरूरत पड़ती है, तो मैं उनसे कंसल्ट करता हूँ, पूछता हूँ। और इसी तरह से अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो पूछता हूँ। तो कंसल्ट करने की मुझे जरूरत पेश आती है। तो जब मैं लिखता हूँ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं लिखता हूँ कि ये काम कौन करेगा, ये काम कौन करेगा, और इन लोगों को बताना है, इन लोगों को लूप में रखना है, ठीक है। तो रेसी चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वाले काम में पूछना किससे है, दिया किसको था। सर ये लोग थे, तो इनसे पूछा नहीं गया था सर, पूछा गया था, इनको बताया गया था, ये टाइम इन्होंने ही दिया था 8 दिन का, तो ये 12 दिन कैसे लग गए, ठीक है। तो उनसे पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर प्रोजेक्ट चल रहा है और कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ, आप है ना जिम्मेदार। तो रिक्वायरमेंट देने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, लिखा हुआ है इसके अंदर। और इतने दिन में देना है, और हमारे साथ बैठना है। अब आप बैठ ही नहीं रहे हैं, और आप उम्रे पे चले गए हैं। तो जितनी मैंने तो आदमी रखा हुआ है ना प्रोजेक्ट के लिए, रिक्वायरमेंट इंजीनियर, उसको तो मैं दे रहा हूँ। तो आप भी उसकी पेन उठाएंगे। बात समझ में आ रही है? प्रोजेक्ट में जिम्मेदारियां लिखी हुई है कि हु इज डूइंग व्हाट। तो अगर कोई चीज आगे पीछे हो रही है, तो somebody शुड बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? आ रही है? कोई बोलेगा ना यस सर, नो सर, या सब नाश्ता कर रहे यस हैं? सर। यस सर। यस। जी जी सर, आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे, बल्कि घर बना रहे हैं। तो घर बनाते वक्त आपको रिक्वायरमेंट बताई, मालिक ने जमीन बताई, पैसे बताए, मेरे पास इतना बजट है, सारी चीजें। तो आपने एक नक्शा बनाया, इतने कमरे होंगे, इतने बाथरूम होंगे, ये सारी चीजें। तो नक्शा बनाया, उसने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, कमरा बड़ा कर दो, किचन छोटा कर दो। अब वो नक्शा 2-3 दिन रिवाइज होने के बाद एग्री हो गया है, ठीक है ना। आपके और उसके दरमियान एग्री हो गया है, टाइम एग्री हो गया है, पैसे एग्री हो गए, ठीक है। अब मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ रेसी चार्ट को। आ, ठीक है, तो आपने घर बनाना शुरू कर दिया, आपने बुनियाद खोदी और घर बनाना शुरू कर दिया। अब जब घर बनाना शुरू किया आपने, तो पता चला कि जी बेगम साहिबा और बच्चे आए, और उन्होंने कहा नहीं ये किचन छोटा लग रहा है, कमरा छोटा कर दो लेकिन किचन बड़ा करो। सारा दिन मैंने वहीं गुजारना होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट के बाद किचन बड़ा करना, तोड़ना और दोबारा से बनाना कौन कौन उठाएगा? वो ठेकेदार उठाएगा या कौन उठाएगा? कौन उठाएगा भाई? सर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट क्यों उठाएगा भाई? आर्किटेक्ट ने तो बना के दिया था जब आपने एग्री कर लिया था। अब आप कह रहे हैं तोड़ो, तो मैं क्यों उठाऊंगा भाई?
बेगम साहब सर उठाएंगी जो ना। क्लाइंट है जिसने बोला है बनाने के लिए वो देगा। हाँ वो जी उठाएगा ना। वही सर। हाँ वो उठाएगा ना, मतलब बेगम साहब उठाएंगी जब उन्होंने फरमाइश की है। बात समझ में आ रही है? तो यू आर अकाउंटेबल नॉट मी। मैंने तो दिया था, बना के दिया था, मैं तो बनाना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। वो ग्रे नहीं होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि पता ही नहीं है कि कौन कर रहा है इस मॉड्यूल पे, कौन काम कर रहा है। सर ये 4 लोग काम कर रहे हैं, तो इनमें से परफॉर्मेंस दिखाओ मुझे रोजाना की। सर ये 3 लोग तो काम कर रहे हैं, चौथा काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है? तो इसके टीम लीड से पूछो, इसके इससे पूछो। बात समझ में आ रही है? तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन थिंग्स। तो प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? रेसी चार्ट समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्सिबल कौन है, किससे पूछूंगा मैं? हो रही है क्लियर? क्लियर हो रही है यस भाई? सर क्लियर ठीक। हो रहा अब ये 4 चीजें हैं जिसमें हम कम्युनिकेशन प्लान बना रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि आ, देख लीजिए 4 चीजें, पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। ठीक है, अब हमें प्रोजेक्ट मिल गया है मुझे, और मैंने टाइम और कॉस्ट तो निकाल ली है। अब मैंने लोगों के साथ काम करना है। तो पहला तो जो हमने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, कि कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, उनकी पर्सनैलिटी पता हो, उनकी स्टेक और इम्पोर्टेंस पता हो, यह मुझे पता चल गया। अब उस हिसाब से मैंने कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना। तो किसको क्या बताना है, किसको क्या नहीं बताना है, वो सब मैं लिखूंगा। इसको मैंने वीकली बताना है, इसको मैंने मंथली बताना है, क्या बताना है, क्या पूछना है। तो एक प्लान हो जाएगा, ठीक है। फिर अम, मेरी टीम को कौन सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टेक होल्डर को कौन, सॉरी स्टीयरिंग कमेटी को कौन सी होनी चाहिए, और यूजर को कौन सी होनी चाहिए। तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, कब कब चाहिए इनको, ये मेरे प्लान में होगा, ठीक है। फिर आखिर चीज है, सेकंड थर्ड चीज, कि जनाब मैं काम तो ले रहा हूँ, लेकिन देखना ये भी है कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कौन आदमी काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। तो प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट और लोगों की परफॉर्मेंस ये भी मुझे देखनी चाहिए। तो मुझे क्या वीकली देखनी चाहिए, या रोजाना देखनी चाहिए, या वॉट एवर। ठीक है, तो छोटा प्रोजेक्ट है तो रोजाना देखनी चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट है तो हर हफ्ते देख लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर परफॉर्मेंस सही नहीं है तो मुझे करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, कोई आदमी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये है, कम्युनिकेशन का प्लान बनेगा, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है और कैसे देनी है। इनको मैंने मेल भेजनी है हर हफ्ते, इनको मैंने स्टेटस रिपोर्ट भेजनी है हर हफ्ते, और इनके साथ मैंने मीटिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी, और वर्ड के अंदर भेजना है, इनको पावर पॉइंट में दिखाना है, या इनके साथ मीटिंग करनी है, और इनके साथ मैंने क्योंकि ये दुबई में बैठे हुए हैं तो मुझे ठीक है नेट मीटिंग करनी है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा। उसको मालूम है कि बुध वाले दिन 8:30 बजे क्लास होगी, पहले से पता है लोगों को, ठीक है ना। तो कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसको जरा डिटेल में पढ़ेंगे, 1 2 3। प्री कम्युनिकेशन प्लानिंग क्या चीज है, जरा देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट शुड हैव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, अ डॉक्यूमेंट दैट गाइड्स ऑल द कम्युनिकेशन, ठीक है। लेकिन कम्युनिकेशन किससे करनी है? स्टेक होल्डर से। तो आपको स्टेक होल्डर की पर्सनैलिटी पता हो, उसकी नीड पता हो, उसकी एक्सपेक्टेशन पता हो, ठीक है। ये आदमी जो है कम गो है, मीटिंग में नहीं बोलता है, तो इससे कैसे बात करनी है। तो ये लोगों के बारे में ही पता हो, कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है। हर आदमी आउटस्पोकन नहीं है, हर आदमी आउटवर्ड या इंट्रोवर्ड है, तो क्या करना है, ठीक है। तो ये मैं दिखा के थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा, किस फॉर्मेट में होगी, कंटेंट क्या होगा, कितनी डिटेल होगी, ठीक है। अगर मैं एसआरएस बना रहा हूँ तो एसआरएस जो है IEEE का होगा। मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या होना चाहिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या नहीं होना चाहिए। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग में 4 चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। एजेंडा आइटम, और उसमें डिस्कशन जो हुए थे, और एक्शन आइटम्स और डेट्स। ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं इसमें, ठीक है। अभी एक, कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे दिया जाएगा, कन्वे कैसे होगा, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई होंगी। अब आपको कोई सरप्राइज नहीं है कि कैसे करना है। सर मिनट्स कैसे लिखनी है, सर एसआरएस कैसे लिखनी है और कब देनी है, सब लिखा होगा उस डॉक्यूमेंट में।
ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द कम्युनिकेशन, अगर आपके पास वाटरफॉल है तो ये डेली नहीं होगी, वीकली होगी टीम के साथ, और मंथली होगी शायद स्टेयरिंग कमेटी के साथ। लेकिन अगर आप एजाइल चला रहे हैं या स्क्रम चला रहे हैं तो डेली मीटिंग होती है। ठीक है, जो भी काम शुरू करने से पहले डेली स्टैंड अप मीटिंग। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। ठीक है ना, तो कहीं लिखा हुआ होगा और लोगों को पता होगा, ठीक है, कि ऐसे होगी। और अगर एक आदमी बात नहीं मान रहा है और मेरी चीज नहीं सुन रहा है तो उसको कैसे एस्केलेट करेंगे, ये भी मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा कि एस्केलेट करने का कोई तरीका कार होगा, लिखने का तरीका होगा, ये सब डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा आपको। और अगर कोई चीज रिवाइज हो गई है तो फिर आप करेंगे कि जी मिनट्स ऐसे नहीं ऐसे भेजने हैं, अपडेट कर लेंगे कम्युनिकेशन प्लान को। फिर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ और आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ रिलीज तो इसका क्या मतलब है आपको पता होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ स्टेटस रिपोर्ट तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। जो भी है तो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी। खासतौर पे बिजनेस के लोग डिफरेंट टर्मिनोलॉजी बोलेंगे, आप कुछ और टर्मिनोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब ये प्रोजेक्ट कर करके आप कुछ चीजें सीख लेते हैं। ठीक है, कि ये होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, एक आदमी को आपने मेल भेजी है और 3 दिन बाद आप कह रहे हैं भाई क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दिया अभी तक। वो कह रहा है भाई मेल आपकी मिली नहीं है। फिर आप कहते हैं अच्छा अच्छा, ये बहुत कॉमन हो गया है कि जो आपका गूगल है ना, वो अगर आप पहली दफा भेज रहे हैं और आप नोन नहीं है सर्वर को तो सर्वर उठा के स्पैम में फेंक देगा आपकी। ठीक है, अभी हमारे डीन साहब को एक मेल भेजी थी पीएमआई ने, और वो कहीं गायब हो गई थी। तो मैंने कहा सर स्पैम में चेक करिए, 2 दिन बाद। तो उन्होंने कहा हाँ स्पैम में है। तो ये सारी चीजें हैं जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है तो आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड ग्राउंड रूल्स, यानी आपको पता होना चाहिए वो ऐसे करेगा और ऐसे नहीं करेगा और ये नहीं करेगा और ये करेगा। तो व्हाट आर द रूल्स, कोई अजम्पशन नहीं होना चाहिए। कैसे करूंगा जनाब, मेल से करूंगा या फोन से करूंगा। ठीक है, खत नहीं आएगा आपके पास। कम्युनिकेशन चैनल क्या है जनाब, ये तरीका है। और फ्रीक्वेंसी क्या है जनाब, हफ्ते में एक दफा। सबको पता होता है और आप एग्री कर चुके हैं इस पे। अब मैं जरा एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको जिसपे आप एग्री कर चुके हैं। देखिए, पढ़िए, फिर मैं एक एक चीज बताता हूँ कि आप एग्री कर चुके हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो स्टेयरिंग कमेटी से बात करेगा और कोई बात नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। और जो बीए रिक्वायरमेंट इंजीनियर है वो थ्रू प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर काम करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो है वो टीम को चलाएगा। तो ये पहले एग्री हो गया है। ठीक है, फिर कोई अगर डिस्कशन हो रहा है, मिनट्स लिखी जा रही है, कोई चीज रिक्वायरमेंट लिखी जा रही है, तो वो 48 आवर्स में मैक्सिमम पब्लिश हो जाएगी। उससे जल्दी हो सकती है, छोटा सा है तो 24 घंटे में मैं आपसे मीटिंग करके गया और मैंने ऑफिस में जाके आपको भेज दिया, तो ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपको वो मिल जाएगी। डू यू एग्री, तो आप कहते हैं हाँ एग्री। अब आप नहीं भेजेंगे तो मुझे आपको फोन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि जहाँ प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा अगर आप ये नहीं भेजेंगे। और पहला जो डॉक्यूमेंट है वो या जो डॉक्यूमेंट है जब तक एग्री नहीं हो रहा वो वर्ड फॉर्मेट में होगा या डॉक फॉर्मेट में होगा। और चेंज इनेबल होगी। आप में से किसी ने वर्ड यूज किया है चेंज इनेबलर के साथ? एनीबडी हुज यूज द वर्ड चेंज इनेबलर के साथ वर्ड को यूज किया है? डियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्या है, किसी ने नहीं किया है? सो रहे हैं क्या, जवाब ही नहीं दे रहे? एक जवाब है, चैट खोल के देखो। अब अटेंडेंस के बच्चे सब सवाल पूछ रहे हैं, वो बता नहीं रहे। नहीं किया? अच्छा, नहीं किया है तो बहरहाल आपको अपने ऊपर तरस आना चाहिए। मतलब कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है और उसने वर्ड को चेंज, अब यूज कर लूँ चेंज इनेबलर, अभी मैं दिखा दूंगा कैसे यूज होता है। तो जब हम डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो चेंज इनेबलर का फायदा ये है कि जब मैं बना के भेजता हूँ और चेंज इनेबल होता है, जब भी वो कोई चीज चेंज करता है डिलीट करता है तो वो डिलीट नहीं होती है, वो लिखी भी आ जाती है कि ये किया। तब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा जब तक वो नहीं होगा। तो मुझे पता है कि मैंने क्या कहा है और उसने क्या कहा है और उसने कमेंट क्या किया है। तो बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंट बन जाती है जिससे हमें पता है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, जो कुछ मैं लिख रहा हूँ, अगर मेरा एब्रिविएशन AUR है असदुर रहमान, तो असदुर रहमान ने क्या लिखा था और
सलीम कुरैशी साहब है तो एस क्यू आ जाएगा, एस क्यू साहब ने क्या लिखा था। तो वो आपस में डिस्कशन हो गया, डॉक्यूमेंट मेच्योर हो रहा है, और वंस इट इज एग्रीड कि हाँ ये सही हो गया, फिर हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, देर आर सर्टेन एग्रीमेंट कि जब आप आएंगे तो मिनट्स भेजेंगे 48 आवर्स में, ये एग्रीमेंट है, अब कोई सरप्राइज नहीं है। और जब आप भेज रहे हैं, टू एंड फ्रो हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट भेजेंगे वर्ड का, और उसमें चेंज इनेबल होगी, यानी आपको भी पता होगा मैंने क्या किया है। अगर मैं कोई डिलीट करूंगा तो वो क्रॉस कर देता है, यानी उसको ना आ, बीच में से वो कर देता है। तो करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा चेन इनेबलर कैसे होता है, या मैं दिखा भी दूंगा, क्लास होगी ना जिस दिन, उस दिन दिखा दूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, तो अब ये क्या है ये कि जी मैं जो कुछ कह रहा हूँ, या जो कुछ मैं भेज रहा हूँ, या जो कुछ आपको रिसीव हो रहा है, उसमें हम एक दूसरे को समझ पाए। तो देर आर सर्टेन रूल्स दैट हैज बीन एग्रीड। सो दिस इज स्ट्रक्चर, हमारी और आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी, इस दिन होगी, इस वक्त होगी, और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू होगी। इससे गलती का इम्कान कम हो गया है, ये बात सही है। The bugs and errors and confusion has been reduced, miscommunication has been reduced। ये बात सही है? सही है नहीं सही है? टीम सोई भी है हमारी जो है ना वो, पता नहीं, नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। अब मैं जी थोड़ा सर। समराइज करता हूँ यहाँ रोक के। हाँ सही है, देखिए हमने क्या कहा था, प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए प्रोजेक्ट के स्कोप का पता होना चाहिए, फिर उसके स्कोप का टाइम और कॉस्ट है। लेकिन अब हम दो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट करने के लिए आपको लोग चाहिए। ये सॉफ्टवेयर हाउस जो है, उसकी जो फैक्ट्री है वो लोगों की है, मतलब वो मशीनों से काम नहीं होती है, लोगों की समझ, लोगों का दिमाग यूज होता है। बॉडी तो खैर है, लेकिन बाकी लोगों का दिमाग यानी मेंटल कैपेबिलिटी यूज होती है, लोगों की ईगोज इमोशन होती है। ठीक है, तो उन लोगों से काम लेने के लिए लोगों को हैंडल करना आना चाहिए। एक आदमी है वो तन्हाई पसंद है, उससे काम लेना है। एक आदमी है जो बहुत ही पब्लिक प्रोफाइल वाला है, तो ये मेरा टीम मेंबर है। एक आदमी है वो इसमें बहुत अच्छा है। एक आदमी, तो लोगों की पर्सनैलिटी पता हो, लोगों की स्ट्रेंथ पता हो। लेकिन यहाँ पर हम एक कल्चर डेवलप कर रहे हैं, या यूं समझिए कि हम एक स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं कि कब होगी कम्युनिकेशन, किस डॉक्यूमेंट की होगी, ताकि हम 80%, 85% चीज़ों को डिफाइन कर पाए। तो दैट इज एन स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन। इससे होता क्या है कि आप चीज़ें भूलेंगे नहीं, आपको पता है कि कब क्या करना है, वो प्लान है। और अगर आप भूल गए तो कोई और बता देगा, या तो खैर भूलते नहीं आप, आपको पता होता है प्लान क्या होता है अपने हफ्ते भर का। दूसरी बात यह है कि जो सामने वाला है उसको कोई सरप्राइज नहीं है, उसको भी मालूम है कि सर वेडनेसडे वाले दिन या ट्यूसडे वाले दिन मॉर्निंग में मीटिंग करते हैं और स्टेटस पूछेंगे, तो ये चीजें निकाल के ले आओ मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को मुझे जाना है, मीटिंग करनी है, बताना है। और 20 दिन के बाद स्टेक होल्डर से मीटिंग होगी, तो टीचर प्रोजेक्ट मैनेजर को पता है मुझे क्या क्या चीजें बना लेनी है, और मैंने ये मीटिंग करनी है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी कंफ्यूजन की, पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो प्रोजेक्ट की सक्सेस बेहतर हो जाएगी। ये बात सही है? सही है ना? ठीक है, हमें भी ये देखिए प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये सारी चीजें तो ये एग्री हो गया। मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ, और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ ताकि आप समझेंगे ये थ्योरी नहीं है, डॉक्यूमेंट बनता कैसे। ठीक है? जी सर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को ये कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान दिख रहा है? दिख जी रहा सर दिख है? रहा है। दिख रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। ये कुछ थ्योरी लिखी हुई है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो कुछ थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जरा दिखा देता हूँ। रोल लिखे हुए हैं। ये रेसी चार्ट है कि प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, प्रोग्राम मैनेजर क्या करेगा, ये क्या करेगा, तो लिखा हुआ है यहाँ पर।
ठीक है, चेंज कंट्रोल बोर्ड क्या करेगा, अगर कोई चेंज करनी है तो भाई आप ऐसे नहीं करा सकते हैं, ये चेंज कंट्रोल बोर्ड के इसमें लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, डे टू डे करेगा, प्रोजेक्ट टीम क्या करेगी, वो ये करेगी, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, पढ़ लो, कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। अब जरा यहाँ देखिए, अब ये प्रोजेक्ट टीम है, और ये उनका नाम है, ये उनका टाइटल है, ये उनका डिपार्टमेंट है, तो मुझे जो है ना एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर कौन है वो याद है, हमने स्टेक होल्डर मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा कि जनाब स्टेक होल्डर का रजिस्टर बनेगा, तो ये रजिस्टर बना दिया, ठीक है। उसमें चीजें लिखी हुई हैं, स्टेक होल्डर से उसका नाम, उसकी ईमेल, सारी चीजें लिखी हुई हैं। कस्टमर कौन है, ये है। प्रोजेक्ट टीम कौन है जनाब, ये वाली लोग है, ये अनस कियानी है, फराज आलम है, ये मेरी टीम है जो काम करेगी, तो ये सब लिखा हुआ है, कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं है, ये मेरी टीम हो गई, ठीक है। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन मेथड्स, ये जो चीज़ है ना जरा इसको पढ़िए, देखिए, फिर मैं समझाता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ये आप क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर बना दिया है या मैट्रिक्स बना दिया है, देखिए, पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यों लोगों को बेहतर कर देगी, ठीक है। देख लिया, पहली चीज क्या है, किक ऑफ मीटिंग, किसी को मालूम है किक ऑफ मीटिंग क्या होती है, सुना है किसी ने या नहीं सुना है? किक ऑफ मीटिंग क्या होती है? नहीं सर, नहीं आइडिया सर, नहीं है किक ऑफ ठीक है। मीटिंग का। जब फुटबॉल का मैच शुरू होता है ना, तो पहला किक ऑफ शुरू होता है, तो कोई आदमी पहली किक लगाता है, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग को, किसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने को किक ऑफ कहते हैं, अंग्रेजी में किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने को किक ऑफ कहते हैं। तो किक ऑफ या स्टार्ट कैसे होगा, ऐसे होगा जनाब, किक ऑफ में एक मीटिंग होगी, फेस टू फेस होगी, और इन लोगों के साथ होगी, प्रोजेक्ट की स्टेयरिंग कमेटी होगी, स्पॉन्सर होगा, प्रोजेक्ट टीम होगी, की स्टेक होल्डर्स होंगे, ठीक है, और इनके साथ ये एजेंडा है और ये बातें होंगी। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले एक होगी बस, ताकि मैं बताऊंगा आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। ये तो हो गई। उसके बाद मेरी प्रोजेक्ट की टीम है जिनसे फेस टू फेस होगी और वीकली हुआ करेगी, ठीक है, जिन्होंने रिकमेंड देनी है उनके साथ, और मेरी जो डिलीवरी टीम है उनके साथ। तो ये वीकली टीम हुआ करेगी, एजेंडा हुआ करेगा, सॉफ्ट कॉपी पब्लिश हो जाएगी, और ये फेस टू फेस होगी, या अगर कोई दूर है तो कॉन्फ्रेंस कॉल हो जाएगी या नेट मीटिंग हो जाएगी, लेकिन ये आ, बेहतर यही है, ठीक है। तो लिखा मैंने, देखिए अब इसमें कोई सरप्राइज नहीं है कि जी कब होगी और कैसे होगी। अगर वो मंडे है तो मंडे को हुआ करेगी, अगर वो वेडनेसडे है तो वेडनेसडे को, अगर फ्राइडे है तो फ्राइडे हुआ करेगी, वीकली हुआ करेगी, ठीक है। टेक्निकल टीम के साथ क्या वीकली होगी, आंसर इज नो। इनके साथ फेस टू फेस होगी, लेकिन एज एंड मैन नीडेड होगी, जब मुझे कुछ पूछना होगा, सारा कुछ करना होगा तो मैं कर लूंगा, एजेंडा पब्लिश करूंगा और उनके साथ कर लूंगा, ठीक है। ठीक है, स्टेयरिंग कमेटी के साथ मंथली मीटिंग होगी, पीएमओ होगा, स्लाइड्स बनाई जाएंगी, फेस टू फेस होगा, मैं उनको बताऊंगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट का जो स्टेटस है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है तो शायद ये ऐसे होगी, तो ये देख रहे हैं आप, इसमें चेंज जो भी करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर है। अब जो भी लोग हैं टीम के, नाम लिखे हुए हैं, ऊपर ऊपर नाम लिखे हुए थे, देखिए ये ऊपर नाम लिखे हुए थे, इन सबको ये डॉक्यूमेंट चला गया है, उनको पता है। अगर नहीं है तो भाई फोन करके पूछ लो, या मैं जो ऐसे लोग हैं जो टीम से बाहर हैं या एक्सटर्नल हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आपको डॉक्यूमेंट मिल गया, हाँ जी मिल गया, समझ में आ गया है? नहीं मैंने अभी देखा नहीं है सर, उसका मतलब ये है कि आप देख लीजिए, हमारी वीकली मीटिंग हुआ करेगी, तो आपके लिए कौन सा दिन सूट करता है, मंडे टू फ्राइडे, तो वो कहेंगे जी वेडनेसडे 3 बजे ज्यादा सूट करता है, तो ठीक है मैं 3 बजे आ जाऊंगा, ठीक है, तो मैं आपके ऑफिस आ जाऊंगा, या किस दिन आप हमारे ऑफिस आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये एग्रीमेंट हो गया है। तो एग्रीमेंट होने का क्या मतलब है, एग्रीमेंट होने का मतलब है कि अब अगर आप टाइम नहीं देंगे तो मुझे एस्केलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। बात यह है कि आपकी टाइम, क्लास जो है ना 8:30 बजे हो रही है, 8:30 बजे क्यों हो रही है, क्योंकि ये पब्लिश किया गया था और आपने कोर्स को रजिस्टर कर लिया है, उसका टाइम पता है आपको। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप कैसे कहे जी 10:30 बजे से शुरू किया करें,
दैट हैज बीन एग्रीड। बात समझ में आ रही है कि आपके और मेरे दरमियान और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है कि एसपीएम का कोर्स वेडनेसडे और मंडे वाले दिन इतने बजे होगा, तो अब आपने अटेंड करना है। ठीक है ना? तो दैट हैज बीन एग्रीड, दिस इज एन स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो जब बहुत बड़े लोग होती है तो फिर आप क्या करते हैं, कुछ चीजों को स्ट्रक्चर करते हैं या एग्री कर लेते हैं ताकि आपको हर चीज अननोन नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, एग्रीमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, अभी हर चीज ऐसा नहीं है कि सर कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मुझे पता है कि कब बोलेंगे और कैसे बोलेंगे, वर्ड में बोलेंगे या पावर पॉइंट में बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा नीचे जाऊं मैं? हम्म। ठीक है। यस सर। ये है कम्युनिकेशन कैसे होगी, इसको जरा मैं छोड़ के नीचे जाता हूँ। अब ये देखिए, मीटिंग का एजेंडा जो है वो 48 आवर्स में होगा, ये आपने एग्री कर लिया है। मिनट्स की मीटिंग मैक्सिमम 48 आवर्स में होंगे। 2 दिन का मतलब है ना, 24 घंटे का एक दिन होता है तो 48 घंटे। ये आप कहेंगे नहीं सर 2 दिन काफी नहीं है, जो भी टीम है, तो फिर मैं इसको 3 दिन कर दूंगा, लेकिन 3 दिन के बाद तो आपने देना ही है ना। तो फिर आपको समझा देंगे, अगर 3 दिन कर देंगे तो पूरा पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। ठीक है, नोट टेकर कौन है, टाइम कीपर कौन है, ये सब, पार्किंग नोट वगैरह। ठीक है। अब अगर आपने 2 दिन का कहा है और आपको मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया और आप नहीं भेज रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये डॉक्यूमेंट बना के भेजूंगा आपके बॉस को। अच्छा, नॉर्मली इसकी जरूरत पेश नहीं आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको, आप मेरे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर हैं और किसी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और डॉक्यूमेंट में एग्री हुआ है कि हम 48 आवर्स में जवाब देंगे। तब आप किसी वजह से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, अब ये जवाब ना देने की वजह आपके दिमाग से निकल गया होगा। जवाब देने की वजह की हो सकती है कि आप बिजी होंगे, या कोई भी वजह हो सकती है। ठीक है इंसान। तो मैं क्या करता हूँ, 1.5 दिन के बाद फोन करता हूँ आपको कि सर वो 24 घंटे, 48 घंटे में आपने जवाब देना है। तो आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं है, प्लीज उसको बना के भेज दीजिए शाम तक। क्योंकि अगर आपने शाम को नहीं भेजा तो मुझे अपने सीनियर्स को बताना पड़ेगा कि जवाब नहीं आया है, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, मुझे ये करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको आइडेंटिफाई या नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल आई हैव टू डू माई ड्यूटी। तो डू योर ड्यूटी। इफ देर इज ए रीजन तो आप